आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर, कितने भी अच्छे हो बदलेगी जरूर। इसलिए मेरे शेर बहादुरों निरंतर आगे बढ़ते रहें। आ जाए सुपर फास्ट, हम लोग चलने वाले हैं यहाँ पे सुपर फास्ट, सुपर फास्ट सुपर स्टार मेरे शेर बहादुरों। कह रहा है एक काम को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिन तक एक साथ किया, बी ने छोड़ दिया शेष काम को। ये टाइमर का ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और दुनिया भर का मैं करवा चुका हूं। हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ए है मेरे शेर बहादुरों 72 दिनों में काम को कर सकता है, बी है जो 90 दिनों में काम को कर सकता है, और सी नहीं है, बस यही ए और बी है। अब हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले समय दिया हुआ है तो समय का उल्टा क्षमता होगा, और दो को उलटना आसान होता है। राइट को खींच के लेफ्ट लाइए, लेफ्ट को खींच के राइट ले जाइए। 90 इधर 72 इधर मेरे शेर बहादुरों। 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 चौके 72, 18 पचे 90। अब जरा बढ़ जाइए बेहतरीन ढंग से। कह रहा है क्या? कह रहा है एक काम को 72 दिनों में और बी 90 दिनों में। किसी एक को लेके चलेंगे। 72 पचे 360, 90 चौके 360। तब बोल रहा है कि 30 दिन तक एक साथ काम किया और बी ने छोड़ दिया। दोनों मिलकर 30 दिन तक एक साथ काम किया। 5 और 4 9, 30 दिन तक एक साथ काम किया, और ए छोड़ कौन दिया? शेष काम को पूरा करने में ए, बी छोड़ दिया तो अब ए बचा। तो ए का क्षमता कितना है? 5। तो 5 की क्षमता से कै दिन करेगा? डी दिन करेगा। अब काटिए इसको बेरहमी से, काटिए मेरे बहादुरों। नोतिया 27 270 आके घटेगा 360 में, तो 5D बराबर 360 में 270 घटाइए, 360 में 270 घटाइए तो 90 बचेगा। 5 से काटिए 18 पचे 90, यानी शेष काम को ए ने 18 दिन में किया। शेष काम को ए ने 18 दिन में। मेरे शेर बहादुर पहले ही आंसर ला चुके हैं। बढ़ते चलिए जी। कृष्णा बोल रहा आज गंगटोक से आए हैं, बहुत बढ़िया बात। आ जाओ, आज मेरा क्लास ज्वाइन किया लक्ष्मण कुमार, स्वागत है मेरे भाई। पीछे वाला सारा सेट को रिवाइज करना बड़ा बेहतरीन ढंग से। आ जाइए। कहता है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाए। समझ रहे हैं आप? दोनों वृद्धि। तो मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए देखिए यहां पे क्या कर रहा है। पहले तो आप 30% वृद्धि कर दिए, तो इसका आप एकल वृद्धि निकालिएगा। उसके बाद कहता है बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पुनः प्राप्ति के लिए, पुनः मतलब प्रारंभिक संख्या ही प्राप्त हो। तो पहले तो वृद्धि क्या हुआ? 30 वृद्धि फिर 30 वृद्धि, तो कुल वृद्धि होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई यानी 30 गुना 30 बटा 100। काटते हैं, 2 शून्य कट गया, यानी 30 और 30 60 और 9 69%। कुल मिला के यदि सिर्फ वृद्धि पूछता कि 30% वृद्धि 30% वृद्धि, तो कुल एकल वृद्धि क्या हुआ? तो 69। लेकिन क्वेश्चन में जान ला दिया है कि कोई भी राशि अपने आप में 100 है। अब आप 30% बढ़ाए तो कुल मिला के 169 हो गया, कुल मिला के 169 हो गया। तो कुल मिला के 169 हो गया मेरे शेर बहादुरों। तो अब देखिए कितना की कमी होगी। तो अब कमी होगी 69% की, 69 बटा, लेकिन 169 से कमी होगा गुना 100। अब देखिए ये लगभग कितना आ सकता है, क्योंकि कटने लायक तो है नहीं। इस सीधा 69 100 में 169 से भाग देना होगा। अब देख लीजिए, यदि सीधा भाग दे पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो लिख के भाग दीजिए। 69% इंक्रीजमेंट होगा ना, वो तो वृद्धि होगा। लेकिन बोल रहा है पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाना चाहिए। 69 तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन फिर कितना कमेगा? तो 69 ही कमेगा, लेकिन बटा 169 गुणा 100। तो अब 169 से 69 100 में भाग दीजिए। कितना बार लगभग लगाइएगा? 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार भी ज्यादा हो जाएगा। 9 चौक 36 के 6 बच गया 3, 16 चौक 64 है 3, 4 बार लगाइए। 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 के 6 बचा 3, 16 चौक 64 और 3 67। घटाइएगा तो ये हो जाएगा हम सभी का 14 बचेगा। फिर 0, 140 हो गया, तो फिर 0 बार लगेगा, 0 0 बार। फिर 140 पर 109, तो 40 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन है, 40.1
40.82, तो 40.82%, 40.82% कमी करना होगा। पुनः प्राप्ति के लिए 40.82% कमी करना होगा। बढ़िया है लक्ष्मण भाई, ठीक है, आज आपका क्लास ज्वाइन किए हैं, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। ज्वाइन किए हैं तो इसको पूरा पढ़ना है बेहतरीन ढंग से, क्योंकि 50 एपिसोड मैथ और 50 एपिसोड रीजनिंग, यदि आप दो बार सिर्फ इसी को क्लियर कर लें तो यकीन मानिए आप 75 में 70 प्लस स्कोरिंग कर पाइएगा। 75 में चिंटू बोल रहा है फिर से बताओ, ये सब क्वेश्चन में क्या फिर से बताएं, तुम लोग परसेंटेज नहीं पढ़ाए जी, झुकते हुए पढ़ता है कि पहले टाइप करके रख ले रहता है कि फिर से 30% 2 बार बढ़ा था, कुल वृद्धि 69%। बोल रहा है पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना घटाना होगा, मतलब 100 से 69% बढ़ के 169 हो गया, तो अब घटाएंगे 69, लेकिन कितना से घटाएंगे, 169 से गुणा 100। बाकी कैलकुलेशन है मेरे भैया, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आज तक आप कैलकुलेशन से भाग रहे थे, इसलिए मैंने अपना जीरो टू हीरो फाउंडेशन कोर्स में कैलकुलेशन का एक स्पेशल वॉल्यूम ही दिया, जिसमें 2000 क्वेश्चन कैलकुलेशन करवाए हैं। जो बच्चा समय दिया है उनके सामने आज मैथ थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है, समय तो देना पड़ेगा बाबू। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, पाई का मान रखा है 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, 14 गुने 14। क्या इसको कैलकुलेशन करने के लिए किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की जरूरत है? नहीं, एकदम बेरहमी से काटो मैथ को, बेरहमी से काटो, कैलकुलेशन कर लोगे मेरे सभी शेर बहादुर कर लेंगे, मुझे यकीन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़ा ही लाजवाब, कह रहा है कि यदि x बाई के अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती मतलब x बटा बाई, यदि व्युत्कर्मानुपाती बोलता तो x गुना बाई, बाई 8 होने पर x 10 है, जैसे बोला अनुकर्मानुपाती तो x1 बटा बाई 1 बराबर x2 बटा बाई 2। ये लिखने का मतलब है कि पहले वाला x बाई का रेशियो और बाद वाला x बाई का रेशियो आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, शुरू में बोल रहा है बाई 8 x 10 तो बाई 8, तो इधर बाई 36 है, तो बोल रहा है x क्या होगा, मतलब x2 ज्ञात करना है। चलो काटो, मतलब x का मान सीधा ज्ञात करना है। अब काट दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ऊपर नीचे कट गया, लेफ्ट राइट 9 चौक 36, 9 5 45, x बराबर 45। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। कहता है पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध है, विक्रयमूल्य को 216 पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट, मतलब पहले तो 20% छूट के साथ 300 में सूचीबद्ध है ये, और 216 में तो कितना और छूट चाहिए, मतलब कितना और छूट चाहिए, तो बोले सर 300 है पहला छूट, तो आप 20% कर रहे हो तो 80/100 है ना, लेकिन 216 में एक छूट और मान लीजिए x% है, तो 100 माइनस x/100, अब जाके इसका कीमत 216 हो गया। क्या लेफ्ट राइट आप काट सकते हैं, लेफ्ट राइट काटिए, जितना बेरहमी से काटिएगा मैथ उतना थर थर कापेगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 20 चौका 80, 20 पचे 100, और काट दीजिए 4 से, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 3 से काटिए 18 तिया 54, 23 से गुना करिए 18 पचे 90, 100 माइनस x बराबर मेरे शेर बहादुर 90, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 90, 100 में आके घटेगा तो 10, 90 100 में आके घटेगा तो 10, 90 100 में आके घटेगा तो 10, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही शानदार। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप, तो घन के सबसे लंबा विकर्ण होता है मेरे शेर बहादुरों a गुना √3 बराबर √432 है। थोड़ा इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, पहले a निकाल लेते हैं, a √3, इसको हम क्या 3 से गुना करके और क्या तोड़ सकते हैं, इसको 4 3 7 2 9, 3 गुना 3 अगुना कै बार, 3 का 3, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 गुना 3 तोड़ सकते हैं, तो 144 गुना 3 तोड़ सकते हैं, तो 144 12 √3 हो जाएगा, √3 कट गया, a बराबर 12। यहाँ पर यदि पूछता कि घन का भुजा क्या है तो 12, लेकिन पूछ रहा है घन का आयतन क्या है, तो आयतन भुजा क्यूब 12 के क्यूब, और 12 के क्यूब 17 28 होता है, आपको याद रखना चाहिए।
कम से कम 1 से लेके 25 तक का क्यूब जुबां पे आपके होने चाहिए, जुबां पे होने चाहिए मेरे शेर बहादुरों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है। कह रहा एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है 55 टॉफियां बेचकर, यानी विक्रय मूल्य 55, विक्रय मूल्य 55 लाभ 11, विक्रय मूल्य 55 लाभ 11, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 55 में बेच के 11 लाभ, तो क्रय मूल्य 44 हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि लाभ 11, क्रय मूल्य 44, हम सभी को निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होती है 11/44 गुना 100। बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिए, मैं थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा मेरे शेर बहादुरों। आगे बढ़ते चलिए, सुपर स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा, बहुत बड़ा बात है। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, यह बड़ा बात है। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? तो बोले सर बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो अरुण ने संचित से खरीदा 1,12,500 में। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया था। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। तो रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा? तो रमन भैया ने मान लिया जाए कि पी रुपया में लैपटॉप खरीदा। रमन भैया ने मान लिया जाए मेरे शेर बहादुरों की पी रुपया में लैपटॉप खरीदा। रमन भैया ने पी रुपया मान लिया जाए लैपटॉप खरीदा। रमन भैया ने पी रुपया में लैपटॉप खरीदा। और उसके बाद रमन ने 20% लाभ पर किसको बेचा था? संचित को, यानी 120/100। फिर संचित ने 25% लाभ, यानी 125/100 बराबर 1,12,500 में बेचा। 1,12,500 में बेचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचा के 120, भी 2500, 25 पचे 25 चौके। आगे बढ़ते हैं 5 से 5, 6 से काटेंगे, 6 काई 6, 6 काई 6, 5 बच गया, 5 पर 2 52, तो 6 8 48 बच गया, 4 4 पर 5 45, तो 6 से 42 बच गया 30, 6 5 30 0। पी बराबर 1,8750 गुना 4 हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो पी बराबर 0। 5 और 20 को 0 बचा, 2 7 28 30 के 0 बचा, 3 18 चौके 72 और 3 75। तो यहाँ पर हम सभी का पी 75 हुआ। पी किसका माने थे? रमन भैया का, यानी रमन भैया ने खरीदा था 75,000 में। रमन भाई साहब ने खरीदा था 75,000 में। रमन भाई साहब ने खरीदा था बाबू 75,000 में। बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही लाजवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है बाबू। कह रहा है यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी 95 प्रति केजी की 2 प्रकार की दालों को पहला प्रकार और दूसरा प्रकार की दालों को 2:3 में मिलाता है। पहला का कीमत है 80 रुपये प्रति किलो, दूसरा का कीमत है 95 रुपये प्रति किलो। अब बोल रहा है कि तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है? मिश्रण का औसत मूल्य हम सभी जानते हैं मेरे शेर बहादुरों की औसत मूल्य, औसत बराबर होगा योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल 8 दूनी 16 160 प्लस 5 तिया 15 5 बचा 1 9 तिया 27 1 28 बटा 5, 5 और 0 5, 8 6 14 के 4 बचा 1, 2 1 3 और 1 4 बटा 5, 5 से 8 5 40, फिर 0, फिर 9 5 45, फिर से 5 से 8 5 40, 9 5 45, यानी औसत मूल्य 89 रुपया हो गया। 89 रुपया औसत मूल्य प्रति केजी हो गया। ऑप्शन नंबर डी। राउंड डालिए एक एक प्रश्नों को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10वां, बड़ा ही शानदार है मेरे बहादुर। कहता है एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दुगनी पी की 2 गुना हो जाएगी? तो एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या
बड़ा मजेदार है, समझिएगा। एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। पहले पी था, अब 1.5 गुनी हो गई 10 वर्ष में। तो उसी वृद्धि के तहत कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? साधारण ब्याज वृद्धि दर से, मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले से 1 था, अब हो गया 1.5, तो मतलब आधा ब्याज। आधा ब्याज होने में उसको कई वर्ष लगा? 10 वर्ष। तो बोल रहा है कि दुगनी कितने दिनों में हो जाएगी? 1 से 2, तो 1 से 2 मतलब 1 ब्याज। ऐसा ट्रिक बताया था ना सर। बोल रहा है 1.5 गुनी हो गया 10 वर्ष में, और साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ेगा। तो 1.5 गुनी मतलब 0.1 मूलधन मानेंगे तो 1.5 ब्याज, भले वो जनसंख्या है। 1 मूलधन तो 1.5 ब्याज मिश्र धन, तो 1.5 मिश्र धन तो ब्याज 0.5। 0.5 मतलब आधा ब्याज। तो आधा ब्याज बढ़ने में 10 वर्ष, तो दुगना होगा तो 1 ब्याज। तो आधा ब्याज बढ़ने में 10 वर्ष, तो 1 ब्याज बढ़ने में 20 वर्ष। तो यानी 20 वर्ष में जनसंख्या दुगना हो जाएगा। दिन दहाड़े ऑप्शन मार दो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे शेर बहादुरों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दुनिया पीतल दी। आ जाओ। पीतल से बने एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब अर्ध गोला कटोरे का आंतरिक व्यास 14 है बाबू, और 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्चा क्या है? तो रंगने का जो खर्चा होगा बाबू, वो सीधे हो जाता है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि अंदर से रंगना है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको 15 रुपया प्रति है तो 15 से गुना करेंगे। यहां पर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर गुने 15, 2 पाई आर स्क्वायर गुने 15। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मान हो गया 14 गुने 14 और गुना 15। अब बेरहमी से काटिए और बताइए काट छाट के कैलकुलेट करके कि हम लोग का आंसर क्या होगा। काट छाट के कैलकुलेट करके कि हम लोग का आंसर क्या होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ने वाले भी नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो गया हम सभी का 12 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? तो जितने ब्याज वार्षिक है तो कितनों वर्ष में हो? जब SI और CI की बात हो तो मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना बार बताएं कि SI में दर पूछता है तो आपको फॉर्मूला पता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। समय पूछेगा तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। लेकिन CI में कभी भी दर या समय पूछे तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालिए। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालिए। मूलधन कितना है बाबू? मूलधन है 12,500, मूलधन है 12,500 और मिश्रधन है 21,600। मिश्रधन है 21,600। 200 ने 200 ने काट दीजिए। ये 5 के क्यूब हो गया, ये 6 के क्यूब हो गया, इसलिए समय हो गया 3 वर्ष। समय कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? 3 वर्ष। समय हो गया 3 वर्ष। चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। आ जाओ मेरे बहादुर, आ जाओ। कह रहा है 13 कि 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो औसत 1.5 वर्ष कम जाता है। तो शिक्षक को जाने से औसत कम रहा है, तो शिक्षक ज्यादा लेके गया होगा। किससे? जो पहले से बच्चा का आयु है, औसत आयु, तो पहले से औसत 20 है, 20 से ज्यादा लेके भाग जाएगा। कितना ज्यादा? 1.5 ज्यादा। तो 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की आयु, तो 1.5 गुने 14 हो जाएगा। 1.5 गुने 14, 14 विद्यार्थी के 1.5 लेके भाग गया ना। 14 विद्यार्थी के 1.5 लेके भाग गया, 14 विद्यार्थी के 1.5 लेके भाग गया। तो 3 वर्ष तो सही है ना, हो तो गया। ठीक है, ठीक ठीक तो है। दिक्कत क्या बोल रहा है मेरे भाई? टिंटू पिंटू मिंटू, चलो आगे बढ़ो। ये 20 हो गया प्लस 14 गुने 1.5 21 होगा, यानी मास्टर साहब 41 वर्ष के जी। 41 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, बढ़े आगे। शिक्षक की आयु, शिक्षक छोड़ के जा रहा है तो 1.5 कमी हो रहा है, यानी शिक्षक स्टूडेंट का भी लेके भाग रहा है ज्यादा। तो 20 प्लस 1.5 14 स्टूडेंट में कमी कर दिया। 14 गुने 1.5 21 गुना करो। ये सब एवरेज का स्पेशल टाइप पढ़ाए हैं। देखिए, मिक्स प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा लाभ है कि जो जो चैप्टर में अटकते हैं उसका सुपर 50 देखिए, या जैसे भी चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का प्रयास करिए। जो जो चैप्टर में आपको दिक्कत होता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कुछ में भी।
कहता है एगो चोर 3:30 एक कार चुराया और उसे 80 की स्पीड से भागा। चोरी का पता 4 बजे चला, आधा घंटा के बाद, और मालिक दूसरी कार से 90 का पीछा किया। बाद चोरवा कब पकड़ा जाएगा? जब भी पकड़ा जाएगा कुटाई कस के होगा। देखो, पहले तो चोरी हुआ 3:30 बजे और मालिक को पता चला है 4 बजे। अब आधा घंटा चोर बैठल तो होगा नहीं। देखिए, चोर का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर, यहां पे मालिक आ जाइए, मालिक, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चोर आधा घंटा पहले भागा, इसलिए भागा है क्योंकि 3:30 बजे भागा है और मालिक 4 बजे पीछा कर रहा है। तो इतना ईमानदार तो चोर है नहीं कि पहले कार चोरी कर लिया फिर बैठल है। आधा घंटा के बाद मालिक आया तो उसे पूछा कि मालिक भागे कि नहीं भागे, तो वो आदेश दिया तो भागा नहीं। वो चोरी किया, 3:30 बजे भागना शुरू कर दिया। तो चोर का चाल है 1 घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 80, तो ये 40 किलोमीटर भागा। अब इसके बीच का गैपिंग 40 हो गया है, तो बोल रहा है चोर कितना देर में पकड़ा जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। कई बजे से? 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे से मालिक पीछा किया है, तो 4 बजे से समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 40, चाल घटेगा, ये 90 है, ये 80 है, 10 काट दीजिए। 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे। तो 4 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे बाबू, तो हमें लगता है 8 PM हो जाएगा। कितना PM हो जाएगा? 8 PM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 PM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो बोले सर सिंपल सी तो बात है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, 200 मीटर, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 ऊपर चला गया। काट देते हैं। 18, 5 15, 5 25, 25 8 200, 8 6 48, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते चलें, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है? बोले सर क्या बात है, औसत चाल बराबर सीधा तरीका है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर सीधा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर मेरे शेर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर मेरे शेर बहादुरों कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले 15 किलोमीटर गया है, फिर 20 किलोमीटर गया है, 3 घंटा लगा है, फिर 2 घंटा लगा है, तो 3 2 5, 35/5 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है। चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलो तूफानी अंदाज में। कहता है बाबू कि एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 750 में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, 8% हानि पर बेचा मतलब 92 से गुना, विक्रय मूल्य हो गया। लाभ पर बेचता है तो 100 में जोड़ के गुना करते हैं, हानि पर बेचता है 100 में घटा के। दिन दहाड़े आंसर मारो। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8 लपेट लो। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है बाबू। ये देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन क्या होगा? समझिए, शंकु का वैसे आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैसे शंकु का जो आयतन होता है मेरे शेर बहादुर वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन r तो है, ऊंचाई पता नहीं है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का है
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि 550 है। वैसे ही 7 है तो ये निश्चित है 24 ही 25 होगा। पाई का मान 22/7 रखते हैं। आर एल सॉरी आर का भी मान तो दिले ही है 7 गुना एल बराबर 550। 7 7 कट गया, 22 से ही 25 बार में कटेगा, यानी एल बराबर 25। तो एल जो होता है वो तिरछी ऊंचाई होता है, यह एक पाइथागोरस लगने वाला होता है। ये 25 हो गया, ये 7 है और ये तिरछी ऊंचाई कर्ण 25 हो गया, तो निश्चित है ये 24 होगा। अब आप जान रहे हैं मेरे शेर बहादुरों की ऊंचाई जो है 24 है, त्रिज्या 7 है। ऊंचाई 24 है, त्रिज्या 7 है, तो आयतन क्या होगा? आयतन यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा 24। क्लियर है? 7 से 7 कट गया, 3 से 8 24, 22 7 154 गुना 8, 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 के 2 बचा 3, 15 8 120 और 3 123। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12 32 ऑप्शन नंबर सी, 12 32 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे बहादुरों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही लाजवाब। कहता 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती। हम सभी जानते हैं कि यदि इसको ए इसको बी माना जाए तो मध्यानुपाती जो होगा रूट अंडर ए बी होगा, यानी मध्यानुपाती जो होगा रूट अंडर 9 गुने 25 होगा, यानी मध्यानुपाती 225 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो 15 होगा। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 15 हो गया। क्या हमसे पहले कोई आंसर दिए हैं? बहुत बढ़िया। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो एकल छूट का फॉर्मूला होता है बाबू x + y - xy/100। अब इसी पर आधारित निकाल दीजिए, 13 + 19 - 13 गुने 19/100। कुछ भी कटने छटने वाला नहीं है, तो 13 और 19 32 माइनस 19 दिया 57 के साथ बचा 5, 19 से कहा 19 और 5 24, 100 से भाग देंगे तो 2.47, 32 में 2 घट गया 30, 30 में 0.47 गया तो हो जाएगा 29.53, 29.53 ऑप्शन नंबर सी, 29.53 ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा ही शानदार है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 18 और 12 छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा 6 है तो निर्मित घनों की संख्या। अब ये तो घनाभ को पिघला के घन बना रहा है, या बड़का को गोला पिघला के छोटा छोटा गोली बनाया जाए, ऐसा कोई भी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में सीधा याद रखते हैं मेरे शेर बहादुरों की संख्या बराबर बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। बड़ा का आयतन 24 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, बटा 6 गुना 6 गुना 6 हो गया। काटिए इसको, बेरहमी से काटिए और गिनिए, जल्दी से गिनिए, फटाफट गिनिए। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 22। कहता है बाबू कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो 1000 के ग्राम पर कितना उपयोग करता होगा? 800 ग्राम ही तो याद होगा, क्योंकि बेईमान दुकानदार का इतना अच्छा ट्रिक बताए कि जो कह रहा है, जो दिखा रहा है, वो समझिए विक्रय मूल्य है, और जो अंदर अंदर कर रहा है वो क्रय मूल्य। बस इतने याद रखें, मतलब जो सही वजन दिख रहा है वो विक्रय मूल्य है, और जो गलत वजन है वो क्रय मूल्य। कभी कभी बोलेगा कि बाबूजी आप अपने आदमी हैं, समय नहीं बच रहा है, सांझ के बेला है, अब घर जाना है, बाल बच्चा के देखेंगे, इसलिए जैसे खरीदे वैसे ले लीजिए, ठीक है, कोती मार लेगा समझो। नहीं तो बोलेगा कि आप अपना आदमी इसलिए हम नुकसाने पर दे रहे हैं, या कभी कभी बोलेगा हमरो तो बाल बच्चा 10% हमरो तो लाभ चाहिए। तो जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ये विक्रय मूल्य हो गया। और जो क्रय मूल्य होगा वो त्रुटिपूर्ण वजन होगा, गलत वजन। तो बोले सर 1000 पर इसको 25% लाभ भी तो हो रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि 1000 विक्रय मूल्य है तो इसको 25% लाभ भी हो रहा है। आपको कोई बोले कि 25% लाभ है और 1000 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए।
तो 1000 की तुलना 125 से, क्रयमूल्य ज्ञात करना है 100 से। 125 से 8 बार में कट जाएगा 800 ग्राम। कितना ग्राम मेरे शेयर बहादुरों? 800 ग्राम। क्रयमूल्य हो गया 800 ग्राम। ये जो त्रुटिपूर्ण वजन है यही हो गया क्रयमूल्य। त्रुटिपूर्ण वजन यही हो गया क्रयमूल्य। चले बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के मारिए 23 नंबर क्वेश्चन को। आ जाइए। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। घनाभीय कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे अधिकतम लंबाई का जो छड़ होता है वो उसका विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण होता है L² B² प्लस H²। रूट अंडर मेरे बहादुरों 10² प्लस 6² प्लस 8²। 10² प्लस 6² प्लस 8²। 10² प्लस 6² प्लस 8²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 आ जाइए। एक काम का 80% 20 दिनों में करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखो कमाल की बात है। एक काम का 80% मतलब 4/5 कई दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो पूरा एक काम B25 100/4 25 दिन में, 25 दिन में कर लेगा। B25 100/4 25 दिन में। बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष काम को 3 दिन में करते हैं। तब 80% मतलब ये 4/5 काम कर रहा था 20 दिन में, इसलिए पूरा काम 25 दिन में। और ए तो था, बी भी शामिल हो गया, तो शेष काम तो 80% हो गया। 80% मतलब 4/5 हो गया, तो शेष मतलब 1/5 बचेगा, 20% ना बचेगा। तो ये दोनों मिलके 3 दिन में कर लिया, तो पूरा काम दोनों मिलके 15 दिन में कर लेगा। एक काम 5 दिया 15 दिन में। भिन्न वाला तो बनाए ना भाई। 80% मतलब 4/5 काम ए अकेले करता है 20 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में ए अकेले। बी जब साथ में ए और बी मिल गया तो शेष काम 80% हो गया, तो 20% 3 दिन में, पूरा काम 15 दिन में। 15 इधर 25 इधर, 5 दिया 15 5 25। ए का क्षमता 3 है, ए बी की क्षमता 5 है, तो बी का क्षमता 2 है। बी का क्षमता 2 है। बी को अकेले पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बी को अकेले पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो किसी एक को ले लेते हैं, 75। तो बी को अकेले 2 के क्षमता से डी दिन, यानी डी बराबर 75/2। 75/2 मतलब 37.5 दिन। 75/2 मतलब 37.5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 75/2 मतलब 37.5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 25 आ जाइए। अंत भला तो सब भला। 32वां एपिसोड का रीजनिंग सुबह में तैयार रहिएगा दहाड़ने के लिए मेरे शेर बहादुरों। जल्दी अब हम लोग बहुत तेजी से 50 एपिसोड तक पहुंचेंगे। फिर और जितना संभव होगा प्रैक्टिस करवाएंगे। और आपके भाई बहन जो भी फौलाद प्रैक्टिस बैच जुड़ना चाहेंगे SSC GD के लिए, उसमें भी ताबड़तोड़ सॉल्यूशन चल रहा है। उसमें भी जल्दी 10 दिन के अंदर हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंच जाएंगे। 20 मैथ 20 रीजनिंग का ताबड़तोड़ चल रहा है सॉल्यूशन। अंकिता ने मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। 10% छूट पर खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 था। यदि उसने 450 की कुल बचत की, 450 की बचत की है बाबू, यहाँ 10% का बचत है। पूरा अंकित मूल्य निकालना है 100 से, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं निकालना है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 है, तो 50 से भाग दे दीजिए, खिलौनों की संख्या निकल गया। काटे 50 दूनी 100 हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 45 दूनी 90 रुपया। प्रत्येक खिलौने की संख्या 90 रुपया। मिलते हैं सुबह सवेरे लेके प्रभु का नाम। सभी बच्चे तैयार रहे। भाई बहन को सबको बताइए RK सर ने खोल दिया खजाना, 80% डिस्काउंट। 0 to हीरो मैथ पढ़ना एकदम बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से, एकदम गहराई से, कि फिर बार बार मैथ ना पढ़ना पड़े, तो जरूर ज्वाइन करें। अपने भाई बहन को ज्वाइन करवाएं। रिकॉर्डेड फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा मैथ को धुआं कर सकते हैं। रेलवे के लिए पिनेकल ज्वाइन कर सकते हैं। 0 to हीरो रीजनिंग से रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर का 100 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। धुआंधार प्रैक्टिस बैच में जो भी आपका भाई बहन बिहार SSC करना चाहते हैं, उनको मिक्स प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, उनको जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।